हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 7 अगस्त 2024 को एग्जाम आपका हो चुका है और आप सभी ने जो क्वेश्चंस हमें भेजे हैं, यानी कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपने हमें बताए हैं, उसी की मदद से यहाँ पर हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। जिन लोगों ने एग्जाम दिया था सभी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हमें मिली है, सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड बताए हैं और उनकी मदद से हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाए तो रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने जो प्रश्न है, जब भी आपका एग्जाम हो, जैसा कि आप सभी को बताइए 7 तारीख अलग अलग 6 दिन आपका एग्जाम है, 7 से 28 के बीच में। तो आप टेलीग्राम पर जाकर, ये तो आप सभी को बताइए कब कब एग्जाम है, जब भी एग्जाम हो आप अपने जो क्वेश्चन है हमें नंबर पर अपडेट करवा दीजिएगा एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद, ताकि हम आपको 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको बता पाएं और आप उनके अकॉर्डिंग आगे की जो तैयारी है उनके पैटर्न को समझकर कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी टॉपिक पर अपना जो कमांड है ये बना सकते हैं। तो आपको यहां से काफी ज्यादा हेल्प मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आप, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइज। देखिए, जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन हम सबसे पहले कवर करवाएंगे आपको। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि ये जो आपका पेपर हुआ है ये अलग अलग फॉर्मेट में हुआ है, यानी कि अलग अलग सेट में आपका पेपर बनाया गया है। अब आप ये मत कहिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में नहीं आए। बिल्कुल आपका कहना सही है कि आपके पेपर में नहीं आए होंगे, बट किसी दूसरे के पेपर में आए होंगे। कुल मिलाकर जो पेपर बनाया गया है कुछ इस तरीके से बच्चे बता रहे हैं कि हर जिले में अलग अलग पेपर मिला था, यानी कि हर जिले के लिए अलग अलग क्वेश्चनों का सेट बनाया गया था। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एग्जैक्ट कंफर्म अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको होने में, जब तक हमारी बात नहीं हो पाती है किसी स्टूडेंट से तब तक ये कहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट हमें क्वेश्चंस उन्होंने भेजे हैं, हमने किसी से पूछा तो उन्होंने इतना ही बताया है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आए थे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस लगभग 50 से 55, 60, 65 क्वेश्चंस तक मिल चुके हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको कवर करवाएंगे। तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चन को अच्छे से रट कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण करवाया था गुप्त शासक थे कुमार गुप्त, इनने करवाया था 5वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी ये कब हुई थी? और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका बनता है, काफी ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये हुई थी। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, एम्पियर है विद्युत धारा की एसआई इकाई। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए कि 2027 फीफा महिला जो विश्व कप है ये किस देश में होगा? तो ये ब्राजील में होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, H2O जल की जोड़ी, यानी कि H2O जल, और इस तरह से जोड़ी मिलान वाला क्वेश्चन आपका बना था। बता रहे थे कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है ये जोड़ी वाले बने थे, मिलान वाले। अगला क्वेश्चन है, जहां नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है? तो इनकी जो जीवनी है इसका नाम है मुनिस अल अखा। वैशाली में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? आप सभी का करेक्ट आंसर दूसरी बौद्ध संगीति रहेगा, क्योंकि वैशाली में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी ये साल 383 ईसा पूर्व में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति। 1917 बोल्शेविक क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन बना, तो 1917 की जो रूसी क्रांति है इसे ही बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस ओलंपिक जो भी अभी चल रहा है रिसेंटली 2024 ओलंपिक, प्रीति पवार से क्वेश्चन बनाया कि प्रीति जो पवार है ये किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से रिलेटेड ये है। सेंडोवा का युद्ध आपका पूछा गया। सेंडोवा का युद्ध फ्रांस और प्रसा युद्ध के दौरान 1 सितंबर 1870 को हुआ था। इसके अलावा निकट दृष्टि दोष से मिलान वाले क्वेश्चन पूछा गया था आपका। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन बनाया तो ये 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। केंद्र सरकार से राज्यों का अनुदान पर किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो ये मिलता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 275(1) के अकॉर्डिंग। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बेरंद द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी ये है। उड़ीसा में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है, और ये जो खनिज है क्रोमाइट, मैग्नीज, अयस्क, डोलोमाइट, ये जो है उड़ीसा में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलने वाला खनिज है। राज्य में उच्च श्रेणी ये रखता है लोहा अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज अयस्क,
ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत में हिंदू जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो ये 79.8% जनसंख्या है हिंदू भारत में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। जनवरी 2023 तक कितने करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया? तो 80 करोड़ से अधिक लोग यानी कि 81.35 करोड़ से अधिक लोगों को जनवरी 2023 तक राशन दिया गया, फ्री राशन। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो ये स्क्लेरना कायमा का बना होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 29 दिसंबर को 1953 को। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा हिमालय पर्वत। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण। अब यहां से क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में बनेंगे, 6 दिन आपकी एग्जाम है, आप सभी को बताइए 28 तक एग्जाम चलेगी आपकी। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से बनेगा कि कुतुब मीनार कहां पर स्थित है, कब बनवाया गया था, किसने निर्माण करवाया, पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया, 5वीं मंजिल कितनी मंजिलें हैं, इस तरह से जितनी भी डिटेल है इससे रिलेटेड ये आप पढ़ के जाएगा। क्लियर है? और इसके अलावा बिहार स्पेशल जीके आप जरूर से देखिए जाएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस बिहार स्पेशल बन रहे हैं, क्योंकि बिहार के एग्जाम है। करंट अफेयर भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सूचना का अधिकार भारत में कब से लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 से। बिहार में सामा चकेवा क्या है? तो यह सामा चकेवा एक लोकनाट्य बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या जो घनत्व है ये किस राज्य का है? तो ये बिहार का है। ताजमहल का वास्तुकार आप सभी को बताइए, उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। भारत में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय बिहार के राज्यपाल कौन था? तो नित्यानंद कानूनगो था, बिहार के राज्यपाल थे उस टाइम पर। भारत में पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था तब। पीलीबंगा पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जो जिला है यहां पर देखने को मिलता है। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। गांधी जी सर्वप्रथम भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। चलिए अगला क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? तो ये दिल्ली के निजामुद्दीन पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब अगला जो क्वेश्चन बनाया ये इस तरह से बनाया कि नील नदी के पास कौन सा शहर स्थित है? तो जिंजा, जुबा और खार्तूम, इसके अलावा काहिरा, ये जो 4 बड़े बड़े शहर है ये नील नदी के पास या किनारे स्थित है या तट पर बसे हुए हैं। तो याद रखिएगा। और गाइज ये हम ऑल शिफ्ट का मिक्सअप क्वेश्चन से, हमें ऐसा नहीं पता है कि किस जिले में कौन सा पेपर था, इसलिए जिन्होंने भी हमें बताए सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने डाल दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा नील नदी से भी 2 क्वेश्चंस बने, एक ये बना है कौन सा शहर है, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, इस तरह से भी क्वेश्चन बनाए। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? जहांगीर ने करवाई थी, ये तो आप सभी को बताइए। अगला है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। ऋग्वेद में कितनी प्रमुख नदियों का उल्लेख मिलता है? तो 21 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। चिपको आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा हो जाएगा। बिहार के जल संसाधन मंत्री कौन है? इनका नाम है संजय कुमार झा। अगला क्वेश्चन है समान काम के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल 39 है, अनुच्छेद 39, समान काम के लिए समान वेतन। संविधान का आर्टिकल 342 किससे रिलेटेड है? तो ये अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड हो जाएगा, एसटी से रिलेटेड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान जो शक्ति है इसका उल्लेख मिलता है? आर्टिकल 72। और आप देख सकते हैं बैक टू बैक 3 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से बने हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आर्टिकल से बन रहे हैं, तो आर्टिकल वाला टॉपिक आप जरूर से निपटा लीजिएगा। चलिए ये वापस से आर्टिकल आ चुका है, 4 क्वेश्चन बैक टू बैक हो चुके हैं। लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में होता है, आप सभी को बताइए। अभी हाल ही में भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं। अनुच्छेद 23 किससे रिलेटेड है? तो मानव तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, और यह अनुच्छेद शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहां पर मिलती है? तो ये उत्तराखंड के टिहरी जो गढ़वाल जिला है इसके देवप्रयाग में जाकर ये मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा नदियां। 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ? 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये 18वीं लोकसभा चुनाव है, और ये हुआ 7 चरणों में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी हो जाएगा। कांवर झील कहां पर स्थित है? बिहार के बेगूसराय जो जिला है यहां पर कांवर झील देखने को मिलती है। विश्व व्यापार संगठन की यहां पर बात की जा रही है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 आपका सही जवाब हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। अब गाइस यहां से बौद्ध संगीति से भी 2 क्वेश्चन आपके बने हैं।
पहला जो क्वेश्चन हमने बताया वो बताया वैशाली में कौन सा बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, दूसरी हुई थी। पहली जो बौद्ध संगीति थी, इससे ये क्वेश्चन बनाया कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, राजगृह में। बिहार में देखिए अगला जो क्वेश्चन बनाया, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर को हुआ सन 2000 में। बिहार के पहले मुख्यमंत्री पूछे हैं, महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे बिहार के पहले मुख्यमंत्री। बिहार के पहले राज्यपाल पूछे हैं, तो ये जय रामदास दौलत राम, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन स्थापित होने वाला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो ये था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, किसने किया था, तो ये कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो गाइस टोटल 57 जो क्वेश्चन है ये हमें मिले हैं आपके एग्जाम में। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग सेट्स बनाए गए थे और उसी के अकॉर्डिंग हमने जितने भी क्वेश्चन हमें मिले सारे आपको कवर करवा दिए हैं। हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो आपको हम कवर करवा दे रहे हैं। गद्यांश से 3 क्वेश्चन बने थे। प्रसिद्ध पुस्तक है, उनके लेखक वाला टॉपिक आप देख के जाइए, इनसे क्वेश्चंस बने हैं। विलोम शब्द से क्वेश्चन बना, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद पूछा, इति धन आदि इत्यादि हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा गलत विलोम है, इस तरह से भी क्वेश्चन बना है। स्वागत में उपसर्ग आपसे पूछा है, तो स्वागत में उपसर्ग हो जाएगा सु। इसके अलावा गौरव शब्द का विलोम पूछा है, तो लाघव हो जाएगा गौरव का विलोम। राधा कृष्ण में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके अलावा गजानन का जो समास है या गजानन शब्द में समास कौन सा है, तो बहुब्रीहि समास है, इसमें क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है, प्रत्येक में कौन सा समास है, प्रत्येक जो शब्द है इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। राजकुमार में कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। प्रगतिवादी कवि कौन कौन से हैं, तो केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। ये आपको जो 4 दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। इक प्रत्यय पूछा था आपका कि इक प्रत्यय किसमें यूज होता है, सप्ताह। सप्ताह में इक अगर प्रत्यय ऐड करेंगे तो साप्ताहिक हो जाएगा, साहित्य में करेंगे तो साहित्यिक हो जाएगा, व्यक्ति में करेंगे तो व्यक्तिक हो जाएगा और राजनीति में करेंगे तो राजनीतिक हो जाएगा। तो इक जो प्रत्यय है इसका यूज आप देख लीजिएगा। इसके अलावा शेरनी, शेर धननी, इस तरह से ये पूछा था क्वेश्चन आपका। अवयव की पहचान आपको पता, इस तरह से क्वेश्चन बना था। अभी तुम बाहर जाओ, इसमें ये कौन सा वाक्य, इस तरह से भी क्वेश्चन बना। अपूर्ण वर्तमान कौन सा है, इस तरह से। और साहस से संबंधित एक गद्यांश देखने को मिला था। तो टोटल जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए पूरा का पूरा हमने यहाँ पर ओवरव्यू आपको दिया है। और ये जो सभी क्वेश्चंस आप सभी ने बताए एग्जाम देने के बाद में आकर, जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको याद थे वो आपने बताए हैं, उसी की मदद से हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आ पाए हैं। तो इसकी मदद से आप अपनी एग्जाम में जो टॉपिक है, जो टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ कर जाएं, उनका अच्छे से टेस्ट लगाएं। टेस्ट लगाने के साथ साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि जो टॉपिक ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप उन टॉपिक को अच्छे से देख कर जाएँ, अच्छे से पढ़ कर जाएँ और आपको आगे की एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, यही कहना चाहेंगे। गाइज अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के आपको पीडीएफ भी मिल जाए, तो आप पीडीएफ के लिए हमारी एप्लीकेशन है रॉयल स्टडी, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम छोटी सी देना चाहेंगे कि अगर आपने एप्लीकेशन को अभी तक अपडेट नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑलरेडी इंस्टॉल एप्लीकेशन अगर आपके पास में है तो आप उसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे नए फीचर उसमें हमने एड ऑन करवाए हैं, तो उसका भी आपको लाभ मिल पाएगा। तो आप अपडेट जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करेगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।